हफ्ते सबसे होता है चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल का नाम है तो चलो देखते हैं। आधी रात का समय था। घने जंगल के अच्छे बीचों बीच आदिवासी पोशाक पहने एक आदमी कुछ तंत्र क्रिया में लीन दिखाई पड़ रहा था। उसके सामने एक ताबूत नुमा बक्सा रखा हुआ था और पास ही में उसने अग्नि जलाकर यज्ञ प्रज्वलित किया। आदत इधर से आ रही है। उस आदमी के गले में नरमण की माला थी। किसी अजीब सी भाषा में मंत्र पढ़ते हुए वो बार बार एक मुट्ठी सामग्री उस यज्ञ को समर्पित करता। ये सब इतना खौफनाक था कि किसी की भी रूह को कपा देने के लिए काफी था। अपनी तंत्र क्रिया के अंत में उसने एक पशु की बलि दी और उसके रक्त से ताबूत को स्नान करा दिया। तभी अचानक आसपास एक हलचल सी हुई और तेज आंधी का बवंडर उठने लगा। आसपास के जंगलों के सियारे एक सुर में रोने लगते हैं और आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कती है। उसके साथ ही वो तंत्र करता हुआ आदमी उठकर जोर जोर से हंसने लगता है। रात के तकरीबन 8 बजे का समय था। 6 घंटे का लंबा सफर करके 20 लोगों की टीम अंडमान के घने जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। ये जंगल 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था और आसपास में बस 1-2 छोटे छोटे गांवों के अलावा कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार यही वो लोकेशन है जहां पर कोयला होने की बात सामने आई है। हम लोगों को इस जंगल को साफ करके खुदाई का काम शुरू करना है। बॉस, जंगल तो ये साफ करे। फिलहाल तो हम लोग ना कहीं आसपास सही सी जगह देखकर अपना कैंप लगा लेते हैं। तुम शायद ठीक तब तक बुढ़े हो जाते। सभी लोग अपनी अपनी टॉर्च हाथ में पकड़कर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। बीच में और इसलिए अपनी तुलारी से अपना सर काट लिया। तो देते अब ये क्या करता है अपना मुंह छोड़ लेती ये वाली ट्री था दी उसमें भूत है गरीब था लगता है। जीते तेज ना मारो मारे काट फटे जाए। यहाँ कुछ है। ये जानवर होंगे और क्या। ऐसा करते हैं अपनी बस में ही वापस चलते हैं और उसी में रात बिताते हैं। जंगल में दिन छिपे घूमना मुझे सेफ नहीं लग रहा है। मुझे भी अभी अभी किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी है। ऐसा लगता है कोई जरूर है हमारे आसपास। बॉस की बात सुनकर सभी लोग वापस अपनी बस की तरफ जाने लगते हैं। पहली रात पूरी टीम ने बस में ही बिताई थी। अगले दिन सुबह 5 बजे सूरज की किरण पड़ती ही सभी लोग बस से बाहर आते हैं। ठीक है, फ्रेश होने के बाद काम स्टार्ट करते हैं। आसपास के एरिया में कोई लेबर मिलेगा क्या? काम थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। एक तो गांव है तो आसपास, लेकिन कोई भी यहाँ काम करने को तैयार नहीं है। कहते हैं सालों पहले इस जंगल में कोई आदिवासी समूह रहा करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों रातों रात उन लोगों ने भी इस जंगल को छोड़ दिया। वो लोग वे लोग बातें करते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे थे। तभी चीज तो टेस्ट करी मैंने बस आती है। कोई नहीं जानता। ये राती शटल है। राती शटल कहाँ से आदी? अच्छा लतड़ी इन लोगों तो डर देते। ये कहाँ से याद है? अब तो इतनी बहुत है बहुत। और अदा ऐसे अंदर छुपी हुई थी इसलिए उसने सब बोल दिया यार। बातें करते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। सर, वो पेड़ देखिए, कुछ अजीब नहीं लग रहा आप लोगों को? ओह माय गॉड। हाथी इसके अंदर अदाए छुपी हुई। ऐसा लगता है ट्री ना होकर किसी का फेस हो। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़े जा रहे थे उनका सामना कुछ अजीबोगरीब और खौफनाक चीजों से हो रहा था। किसी पेड़ पर उन्हें कपड़े की गुड़िया लटकती हुई दिख जाती, तो कहीं पर कोई मानव खोपड़ी, कहीं पेड़ों पर कुछ अजीब से साइन बने थे। खोपड़ी इसने तोड़ी। तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे पेड़ों की कटाई का काम शुरू होता है। अचानक ही उन्हें घने पेड़ों से ढका हुआ एक टूटा फूटा सा मंदिर दिखाई देता है। जरूर यही कहीं आसपास ही पहले कोई रहता होगा, तभी उन लोगों ने ये मंदिर बनवाया होगा। लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि आखिर वो लोग क्यों चले गए, क्योंकि मैंने सुना है कि आदिवासी लोग अपना जमीन और जंगल कभी इतनी आसानी से नहीं छोड़ते हैं। अरे हमको क्या करना है यार? हमको आदिवासियों पर रिसर्च थोड़ी ना करनी है।
तो नहीं, मैं नितिना अपना मुंह तो नहीं दिखा सकता, ये दिखा सकता होती लड़कियां ना ज्यादा ही ब्लश करती है। कोई भी चीज देख ली ना इन लोगों ने, ब्लश वाली चीज थी। इसको भी तोड़वाओ जल्दी और खुदाई का काम भी चालू करवा दो। मंदिर तोड़ने के बाद अब खुदाई का काम भी शुरू हो गया था। जैसे ही मजदूर मंदिर को खोद बाइक तरफ वो खेल ले, बाइक तरफ। 25 फीट के बाद नीचे उन्हें एक बक्से जैसा महसूस होता है। साहब कुछ है नीचे। तू बाइक तरफ में है तो तोड़ सकता है पत्थर। उत्सुकतावश मजदूर बक्से को बाहर निकालते हैं। सर बक्से पर ये देखिए क्या है। किसी ने लोहे की चैन से इसे लपेटा हुआ है। क्या कहते हैं, काट दें ये चैन? इतना ही नहीं, ये देखिए कुछ अजीब अजीब से चित्र भी बने हुए हैं इस बक्से के ऊपर। भाई मैं तो पहले मैंने देखा था तो लड़कियां बात उसमें ऐसे। मेरा भी हिस्सा होगा। हाँ अविनाश की बात। वहाँ खड़े सभी लोग मुस्कुराते थे। लोहे की चैन को काटने के लिए जैसे ही उस पर हथौड़े से मैं मारा मास्क जाता पहनते रख तो दिखाता जंगल हूँ। के जंगली जानवर जैसे कुत्ते, गीदड़ और सियार एक साथ भयानक आवाज में रोने लगते हैं। सर पर चमकता सूरज जैसे घबराकर बादलों की ऊंट में छिप जाता है और दिन में ही अंधकार सा छाने लगता है। उल्लुओं का एक झुंड अचानक से आसमान में उड़ता है और पूरे आसमान पर छा जाता है। ये क्या हो रहा है सर? ये सब बहुत मिस्टीरियस नहीं होता जा रहा है? नहीं, एक तो वैसे ही हम जंगल के बीचों बीच खड़े हैं और ऊपर से ये सब जो हो रहा है ना, मुझे तो बहुत घबराहट सी हो रही है। विक्की का इतना कहना ही था कि अगली हथौड़ी की चोट उस जंजीर को काट देती है। जंजीर हटाकर जैसे ही उस बक्से को खोला जाता है, उन्हें वहां जो दिखाई देता है उससे सबके होश उड़ जाते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या है? हमें शायद ये बॉक्स खोलना ही नहीं चाहिए था। बॉक्स के अंदर जो कुछ भी था वो विक्की, शैली, बॉस, रोशनी और अविनाश के होश उड़ाने के लिए काफी था। उन पांचों की चीख उस खुले हुए बॉक्स को देखकर जैसे गले में ही अटक गई थी। अरे बंद करो इसे, वापस वही गाड़ दो। पता नहीं क्या है ये। सर इस तरह से सीढ़ काटकर कोई किसी को जमीन की इतनी गहराई में क्यों दफनाएगा? मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है। खोपड़ी के साथ ये किसी और लिपि में लिखे हुए कुछ मंत्र भी बक्से के अंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन मंत्रों में क्या लिखा है, उनका क्या मतलब है, ये सब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ और ही चक्कर लग रहा है मुझे। ऐसा लगता है किसी ने कुछ टोना टोटका करके इसको यहाँ गाड़ा है। तुम लोगों ने महसूस किया इसके अंदर जो अजीब अजीब से चित्र बने हुए हैं ना, ऐसे ही चित्र पेड़ों की तनों पर भी बने हुए थे। इन सब का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। सर क्या करना है इस बॉक्स का? ऐसा करो, उठाकर ले चलो, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दे देंगे, उनके कुछ काम आए तो। दिन भर काम करने के बाद सभी लोग थक कर चूर हो गए थे। शाम के 8 बज गए थे और चारों ओर अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। साइट पर काम करने वाले सभी लोगों ने कुछ दूर पर अपने अपने टेंट लगा रखे थे। थकान के कारण कुछ ही देर में सभी लोग गहरी नींद में आ गए थे। अचानक देर रात रोशनी की नींद खुलती है। ऐसा लग रहा है जैसे टेंट के बाहर कोई है और मुझे आवाज लगा रहा है। बार बार टेंट के बाहर लहराते एक साए को देखकर आखिर में रोशनी टेंट से बाहर आ जाती है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। अंदर से तो बार बार किसी की परछाई दिखाई पड़ रही थी। कहीं शैली तो नहीं आई थी मुझे बुलाने और मेरे जवाब ना देने पर लौट गई हो? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? ऐसा सोचकर रोशनी थोड़ी दूर पर लगे शैली के टेंट की ओर जाने लगती है। अचानक से उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। रोशनी चौंक कर पीछे देखती है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पसीने की बूंदें अब उसके माथे पर नजर आने लगी थी। वो तेज कदमों से शैली के टेंट की ओर बढ़ती है। तभी उसे पत्तों पर चलने की किसी के कदमों की आवाज और तेजी से सुनाई जो तर जैसे पैर है इसके। रोशनी एक बार फिर से मुड़कर देखती है तो उसे अपने पीछे एक साया सा नजर आता है। अंधेरा तो सर बचा लिटिन आज तली इतना ही हुआ चैप्टर 2 अभी आएगा। मुझे कमेंट में बोला अगर मैंने नहीं बोला तो तुम लोग ने कमेंट में बोला ओए पार्ट 2 क्यों नहीं डाला, और वो उसने टट्टी तर दिया स्मेल ऊपर उससे बाल आता तार है। सीधा बाय बाय।